इसके आगे हम इसको एक डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। कक्षा प्रबंधन के मुख्य घटक। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? शिक्षक और छात्र आएंगे, यानी कि पढ़ने के लिए जैसे भौतिक संसाधन की जरूरत है उसी तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ पर छात्रों की जरूरत है और पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिक्षक की जरूरत है। तो शिक्षक और छात्र, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है। शिक्षक और छात्र। अगला है पाठ्यवस्तु। आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो ट्रायंगल देखे हैं उसके तहत उसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु तीनों आते हैं ना। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट कंपोनेंट हो गया शिक्षक और छात्र और सेकंड कंपोनेंट हो गया इसका पाठ्यवस्तु। और तीसरा इसका हो गया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस, यानी कि जो अपनी बातें हैं वो छात्र तक आप किस बेस में पहुंचा रहे हैं, जो आपका इंफॉर्मेशन है, सूचना है, कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव है या नहीं। अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। और चौथा है शिक्षक छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया, यानी कि इंटरेक्शन, शिक्षक और छात्र के बीच होने वाला इंटरेक्शन। शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया। और अगला है कक्षा का सामाजिक और भावनात्मक वातावरण। सामाजिक और भावात्मक वातावरण। और अगला है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। शिक्षण अधिगम के उद्देश्य। और अगला है शिक्षण की विधियां। कौन से शिक्षण विधियों का इस्तेमाल एक शिक्षक कर रहा है। शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, इसमें कई चीजें आप डाल सकते हैं। शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सूत्र। शिक्षण विधि, प्रविधि और सूत्र। अगला है मूल्यांकन की प्रक्रिया।
अगला है शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल का प्रयोग। और लास्ट है सात्विक और असात्विक संप्रेषण। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण ये है कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक। किसी भी क्लासरूम में इन सारे कंपोनेंट को रखा जाता है। सबसे पहले आता है शिक्षक और छात्र जो इसका मुख्य पाठ है। उसके बाद आता है पाठ्य वस्तु जो इन दोनों को जोड़ता है। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, यानी कि इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए एक शिक्षक के द्वारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है, यानी कि अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। उसके बाद है शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाला अंतःक्रिया। किसी भी शिक्षण का जैसे आपसे पूछा जाए कि टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, तो उसके तहत आप बोल सकते हो शिक्षण वह है जहां पर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाले अंतःक्रिया को एक पॉजिटिव बेस दिया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र के मध्य होने वाली अंतःक्रिया आती है। अगला है कक्षा का सामाजिक और भौतिक वातावरण, यानी कि क्लास का माहौल कैसा है। क्लास का माहौल भययुक्त तो नहीं है, छात्र उसमें डर तो नहीं रहा है या अपने आप को अनईजी तो नहीं महसूस कर रहा है, उसके अंदर कोई भय तो नहीं है। तो क्लास का माहौल पूरी तरीके से सकारात्मक और भावात्मक होना चाहिए। अगला है शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, यानी कि आपके उस क्लास का, आपके सिखाने का ऑब्जेक्ट क्या है, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, अधिगम के उद्देश्य क्या है। शिक्षण की विधियां कि एक शिक्षक अपने क्लासरूम में किन विधियों का प्रयोग कर रहा है। जैसे शिक्षण की दो टाइप्स की विधियां हैं, एक है शिक्षक केंद्रित और एक है छात्र केंद्रित। और प्रेजेंट टाइम में आप जानते हैं कि शिक्षा बाल केंद्रित है, तो जितने भी शिक्षण के मेथड यूज किए जाते हैं वो सारे छात्र को केंद्र में रखकर यूज किए जाते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट विधि हो, मॉन्टेसरी हो, किंडरगार्टन हो या फिर असाइनमेंट हो, या मतलब जो भी विधियां हैं, कहानी कथन हो। और इसमें शिक्षण की विधियों में हम कौन कौन सी विधियां यूज करते हैं, किस विधि से छात्रों को पढ़ाते हैं। जैसे आपके क्लास में दो टाइप के छात्र हैं, एक जल्दी सीखते हैं, एक लेट सीखते हैं या एक प्रॉब्लमेटिक टाइप के हैं। तो आप सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। अगला आपके मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन विधियां कौन सी है। और शिक्षण कौशल का प्रयोग, कौन कौन से टीचिंग स्किल का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे DW एलन ने 14 प्रकार के टीचिंग स्किल बताए हैं, तो आप कौन कौन से टीचिंग स्किल का यूज कर रहे हैं। वैसे तो आप जब प्लान पढ़ाते हैं, प्लान पढ़ाते समय आपको सभी टीचिंग स्किल का यूज करना होता है, तो कौन से टीचिंग स्किल का यूज हो रहा है। अगला क्लास का वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कि सीखने सिखाने के मध्य शिक्षक भाषा का प्रयोग जानते हुए भी कभी कभी ना बोलते हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करता है। तो जैसे क्वेश्चन आता है आपका कि कक्ष प्रबंधन के मुख्य घटक क्या हैं या इसके घटक क्या हैं। तो घटक में इसके जो 4 प्रकार के घटक बताए गए हैं, भौतिक वातावरण और भौतिक घटक, और सामाजिक और सांस्कृतिक घटक, मनोवैज्ञानिक घटक और मूल्यों का आचरण संबंधी घटक, ये इसके घटक में आ जाते हैं। लेकिन जब इसके मेन घटक की बात आती है तो मेन घटक में हम इन चीजों को रखते हैं। शिक्षक और छात्र, पाठ्य वस्तु, अनुदेशन की प्रक्रिया और शिक्षक छात्र के बीच होने वाली अंतःक्रिया, कक्षा का वातावरण, अधिगम के आपके ऑब्जेक्ट क्या हैं और कौन से शिक्षण विधियों का यूज हो रहा है, और मूल्यांकन की विधियां क्या है, शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं और कम्युनिकेशन क्या है। ठीक, थैंक्स।